topic is about introduction of physics. तो सबसे पहले फिजिक्स को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि फिजिक्स कहाँ से आया है, और पहले हम साइंस को जानेंगे कि भाई साइंस कहाँ से आया है, क्यों निकला है, किसने, मतलब इसका क्या काम है। तो आपने जिंदगी में बहुत से फिनोमिना देखे होंगे, जैसे दिन से रात बदलता है, रात से दिन, तो ये सब साइंस की वजह से होता है। ठीक है, तो साइंस हमारे पास वो इल्म है जो हमें ऑब्जर्वेशन से मिलता है। ठीक है, और साइंस हमारे पास वो इल्म है जो हम किसी चीज पे एक्सपेरिमेंट करिए और मतलब तो जो हमारे पास हमें जो रिजल्ट मिलता है वो हमारे पास साइंस होता है। ठीक है, तो साइंस बेसिकली सेंटर से निकला है जिसके मायने है नॉलेज। तो ठीक है, बस पहली बार जो है साइंटिस्ट ने एक सब्जेक्ट में ये साइंस पढ़ते थे, जैसे कि उसका नाम था नेचुरली जो है फाइलोसफी। तो नेचुरली फाइलोसफी में इन सारी चीज़ों को पढ़ते थे हम, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। फिर बाद में जो है बहुत सी नॉलेज इंक्रीज होने लगी, तो जिसकी वजह से फाइलोसफी और नेचुरल फाइलोसफी के अंदर साइंस को पढ़ना मुश्किल हो गया। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने जो है इस नेचुरली फाइलोसफी को सब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो पहली बार जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ साइंस दो सब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक फिजिकल साइंस, एक बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को अगर देखा जाए, फिजिकल साइंस में हम वो चीजें पढ़ते हैं जो जानदार नहीं, और बायोलॉजिकल साइंस में हम वो चीजें पढ़ते हैं जो कि जानदार है। ठीक है, तो फिर वक्त के साथ साथ नॉलेज जो है वो इंक्रीज होने लगा, बहुत सी इन्वेंशन होने लगी, तो फिजिक्स को फर्दर डिवाइड किया गया। इससे केमिस्ट्री को अलग किया गया और फिजिक्स को इससे अलग किया गया। ठीक है, तो अब जो फिजिक्स है हमारे पास, उसमें हम नेचुरल चीजों को डिस्कस करते हैं, जो हमारे पास नेचुरल चीजें हैं, और इसमें जो है बहुत से डिफरेंट फिनोमिना के अंदर जो नेचुरली चीजें हम डिस्कस करते हैं कि अब एक तरफ से एक चीज गिरती है ऊपर से नीचे की तरफ, एक ऑब्जेक्ट गिरता है, क्यों गिरता है ये हमें बताती है फिजिक्स। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जा रही है, वो मतलब मूव कर रही है, तो क्यों जा रही है ये बताती है हमें फिजिक्स। ठीक है, तो अब जो फिजिक्स की डिफिनीशन है हमारे पास, a part of science that tells us about the natural laws। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, ये क्यों गिरता है ये हमें बताती है फिजिक्स। तो फिजिक्स जो है, फिजिक्स में असल में फिजिक्स मैटर और एनर्जी के बारे में स्टडी है, और मैटर और एनर्जी और इनके दरमियान जो रिलेशन है उसके बारे में भी फिजिक्स बताती है। ठीक है, फिजिक्स जो है एनर्जी और मैटर के बारे में। अब जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, जो एटम है वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तब इसको फिर वो जो हम इसको काटे और इससे जो है हमारे पास निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में जो है हम अगर एनर्जी की बात करें तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमें मतलब हम देखते हैं तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इवन ह्यूमंस के अंदर भी हमें लगता है कि एनर्जी है। एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क, ये हमारे पास एनर्जी है। ठीक है, तो जब हम एक कार आती है और वो सामने से एक चीज को हेड करके चली जाती है, तोड़ती है, तो ये क्यों होता है ये हमें बताती है फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम ना सिर्फ एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं और मैटर के बारे में, बल्कि एनर्जी और मैटर के दरमियान जो रिलेशन है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मैटर किस सिचुएशन में होगा तो उसको किस एनर्जी की जरूरत होगी, तो ये हमें बताती है फिजिक्स। ठीक है, अब इन सब के बाद हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई फिजिक्स इज इम्पोर्टेंट टू अस। फिजिक्स हमारे लिए क्या अहमियत रखती है? अगर देखा जाए तो जब हम घर जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, लॉक को देखें, तो ये भी फिजिक्स का एक इन्वेंशन है ना। किचन में जाते हैं, फ्रिज को देखते हैं, रेफ्रिजरेटर, ये किसके इन्वेंशन है? फिजिक्स की इन्वेंशन है। तो ये सब जो है ये फिजिक्स की इन्वेंशन है। ठीक है,
तो फिजिक्स इज वन ऑफ मोस्ट फंडामेंटल साइंटिफिक डिसिप्लिन एंड इट्स मेन गोल इज अंडरस्टैंड हाउ टू यूनिवर्स बिहेव्स। ठीक है, तो ये जो फिजिक्स है ये बहुत सी फिनोमिना में इस्तेमाल होता है, बहुत से कामों में, नेचुरली थिंग्स में इस्तेमाल होता है, जैसे कि मतलब यही था मेरा टॉपिक।